नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं, विरासत का दीपक। ये कहानी हमें ले जाती है वाराणसी कश्यप निवास। वहाँ है संस्कृत के विद्वान देवेंद्र कश्यप जी, और कहानी का जो एक अहम किरदार है वो है उनका पोता आर्यन। अमेरिका से पढ़कर लौटा है और अपनी जड़ों, अपनी परंपराओं को लेकर आप कह सकती हैं थोड़े सवाल उठाता है। हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण सा पीतल का दीपक इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में आ जाता है और पीढ़ी का अंतर, आधुनिकता, परंपरा, पहचान, इन सब मुद्दों को सामने लाता है। तो आज हमारा मकसद है इस कहानी के जो जरूरी संदेश हैं उनको समझना। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही होती है आर्यन के एक सीधे सवाल से। जब दादाजी मतलब देवेंद्र जी शाम को पूजा के लिए वो पीतल का दीपक जलाते हैं, मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, तो आर्यन थोड़ा शायद असहज होकर पूछता है, दादू ये सब करने से होता क्या है? मतलब सीरियसली, एक दिया जलाने से क्या बदल जाता है? और दादाजी का जवाब वो बड़ा गहरा है। वो कहते हैं, बेटा ये दीपक सिर्फ रोशनी नहीं देता, ये याद दिलाता है अंधकार पर प्रकाश की जीत, अज्ञान पर ज्ञान की और अहंकार पर विनम्रता की। हाँ, और देखिए यहीं से कहानी वो क्या कहते हैं क्लासिक तनाव सामने रख देती है, परंपरा और आधुनिक सोच के बीच का। और दिलचस्प ये है कि दीपक यहाँ सिर्फ पूजा की चीज नहीं रह जाता, वो एक प्रतीक बन जाता है पीढ़ीगत पहचान का, जिम्मेदारी का। जैसा दादाजी ने कहा, वो सिर्फ दिया नहीं बल्कि प्रकाश, ज्ञान, विनम्रता का एक रिमाइंडर है। और ये आर्यन के सवालों का जो थोड़े एब्स्ट्रैक्ट से हैं, उनका एक ठोस जवाब देने की कोशिश है। बिल्कुल। आर्यन की सोच में जो असल बदलाव आता है वो मेरे ख्याल से उस सपने के बाद आता है। एक रात वो बड़ा अजीब सपना देखता है। सपने में एक शांत गांव है, लोग प्रकृति के साथ जी रहे हैं, गंगा जल का आदर है, बच्चे कहीं बैठ के रामायण सुन रहे हैं, माहौल काफी सुकून वाला है। और वहीं एक छोटी बच्ची उससे पूछ लेती है, क्या तुम अपने कुल देवता को जानते हो? मतलब वो परिवार के देवता जिनकी पूजा पीढ़ियों से होती आई है। और आर्यन चुप रह जाता है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता। फिर सपना एकदम से बदल जाता है, डरावना हो जाता है। शहर डूब रहे हैं, जंगल में आग लगी है, जैसे प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही हो। हाँ। और वो एकदम घबरा कर जाग जाता है। हाँ, ये सपना कहानी का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। ये सिर्फ डर नहीं पैदा करता, ये आर्यन को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अपनी जड़ों को, अपनी संस्कृति को भूल जाने का वाकई कोई नतीजा होता है। कहानी के नजरिए से देखें तो ये सपना एक तरह की चेतावनी है, जो उसे अपनी पहचान, अपनी संस्कृति से जुड़ने के महत्व पर सोचने के लिए उकसाता है। हाँ, और असर दिखता भी है। सपने के बाद आर्यन का रवैया बदलता है। अब भी वो सवाल पूछता है, पर अब वो बहस करने के लिए नहीं पूछता, अब वो समझने की कोशिश करता है। जैसे बड़ों के पैर क्यों छूते हैं, एकादशी का व्रत क्यों रखते हैं, हल्दी को शुभ क्यों मानते हैं। मतलब अब सवालों में एक जिज्ञासा है, पहले वाली चुनौती नहीं। सही बात है। और इस बार देवेंद्र जी भी उसे बड़े आराम से, शांति से समझाते हैं कि बेटा ये सिर्फ रस्में नहीं है, ये शरीर, मन और आत्मा को मतलब कंट्रोल करने, उनमें अनुशासन लाने के तरीके हैं। बिल्कुल। और कहानी का ये पहलू मुझे काफी अच्छा लगा कि वो इन परंपराओं को अंधविश्वास कहकर खारिज नहीं करती हैं, बल्कि उन्हें शरीर, मन, आत्मा के लिए एक अभ्यास, एक अनुशासन, एक संतुलन के तरीके की तरह देखती हैं। ये नजरिया परंपरा को एक अलग ही रोशनी में दिखाता है। उसे सिर्फ अतीत की चीज नहीं बल्कि वर्तमान जीवन को बेहतर बनाने का एक टूल मानता है। और इसका असर आर्यन पर होता है। वो मंदिर जाने लगता है, प्रसाद बनाने में मदद करता है, कुछ श्लोक सीखने की कोशिश भी करता है। सही कहा। और कहानी का क्लाइमैक्स आता है दिवाली पर। इस बार आर्यन सिर्फ साइड में खड़ा होकर देख नहीं रहा है, वो पूरे मन से घर की साफ सफाई, सजावट, दिए जलाने, सब में हिस्सा ले रहा है। और फिर लक्ष्मी पूजन के बाद देवेंद्र जी उसे एक पुराना सोने का दीपक देते हैं। वो बताते हैं कि ये उनके परिवार की विरासत है, 12 पीढ़ियों से उनके वंश में दीपक जलता आया है। और वो कहते हैं, बेटा अब ये ज्योति तेरे हाथ में है। और जब आर्यन उस दीपक को जलाता है, कहानी कहती है कि वो महसूस करता है जैसे वो कह रहा हो, ये सिर्फ आग नहीं है, ये यादें हैं, ये जिम्मेदारी है, ये मेरा घर है। बिल्कुल। और ये दीपक का सौंपा जाना, ये महज एक रस्म नहीं है, नहीं। ये विरासत का, जिम्मेदारी का और निरंतरता का प्रतीक है। ये दिखाता है कि कैसे परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान, मूल्य और पहचान को आगे बढ़ाती है। जैसा कहानी का टाइटल भी है,
विरासत का दीपक, हम्म, ये आर्यन के लिए अपनी जड़ों से पूरी तरह जुड़ने का, उन्हें अपनाने का वो एक निर्णायक पल बन जाता है। कहानी का अंत भी काफी सकारात्मक है। सालों बाद आर्यन एक कामयाब वैज्ञानिक बनता है और खास बात यह है कि वो भारतीय दर्शन और मूल्यों को अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के काम से जोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन वो दुनिया में कहीं भी रहे, कहानी बताती है कि वो आदत नहीं छोड़ता। हर शाम दीपक जलाना और गायत्री मंत्र का पाठ करना वो जारी रखता है। हाँ, ये अंत काफी आशावादी है और संदेश भी यही है कि परंपरा का मतलब अतीत में वापस लौटना नहीं है, बल्कि अपनी जड़ों को पहचानना है और उन्हें अपने साथ लेकर भविष्य में आगे बढ़ना है। हाँ, ये जरूर है कि असल जिंदगी में शायद ये संतुलन इतना सीधा ना हो, पर कहानी का जोर जड़ों के महत्व पर है और उन्हें आज के जीवन में सार्थक रूप से शामिल करने पर है। तो हमने देखा आर्यन का सफर, संदेह से शुरू होकर समझ तक पहुंचना और फिर अपनी विरासत को, अपनी परंपरा को अपने आधुनिक जीवन का एक हिस्सा बनाना। विरासत का दीपक कहानी शायद यही बताती है कि परंपराएं बोझ नहीं है, बल्कि वो जड़ें हो सकती हैं जो हमें आत्मविश्वास देती हैं, भविष्य की ओर बढ़ने में मदद करती हैं। बिल्कुल, और ये कहानी एक अहम सवाल भी छोड़ जाती है सोचने के लिए कि आज की इतनी तेज रफ्तार जिंदगी में अपनी सांस्कृतिक पहचान और आधुनिक जीवन शैली के बीच वो तालमेल, वो संतुलन कैसे खोजा जा सकता है? क्या परंपराओं की आज भी कोई भूमिका हो सकती है हमारे व्यक्तिगत विकास में, हमारी पहचान को मजबूत करने में? इस पर सोचना चाहिए।